Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Disha Vashni and in this video we are going to continue photosynthesis series. Yes, so यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ पार्ट कवर किया था, उसमें हमने कुछ डिस्कवरीज डिस्कस की थी, फोटोसिंथेसिस होता क्या है ये सब डिस्कस किया था। सो यस, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। अब आप बोलोगे मैम वो तो ग्रीन लीव्स में होता है, पेड़ पौधे परफॉर्म करते हैं। बेटा आप सही बोल रहे हो, पेड़ पौधे परफॉर्म करते हैं। वो जो मेनली होता है फोटोसिंथेसिस वो होता है ग्रीन लीव्स में। अब ये जो ग्रीन लीव्स है बेटा, ग्रीन लीव्स में ही क्यों होता है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। द रीजन बिहाइंड इज दिस कि इनके पास होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम का इनके पास एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं आप, क्लोरोफिल। देखिए वैसे तो प्लांट के बॉडी में बहुत तरह के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। तो जो क्रोमोप्लास्ट है आपने जनरली पढ़ा भी होगा कि जो फ्लावर्स में जो पेटल्स होते हैं उनका कलर जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स, जिनको देख के इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो होते हैं उनके डिफरेंट कलर वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल पिगमेंट की, जो कि क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है बेटा। ये किस कलर का पिगमेंट है, इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट। ऑलराइट, सो इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट जिसमें, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। तो क्लोरोफिल के बारे में हम बात करेंगे। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल्स में। सो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट लीव्स की, तो प्लांट के जो लीव्स हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन न्यूमरस नंबर, आई मीन दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। और ऐसा क्यों होते हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि वो ऑप्टिमम से ऑप्टिमम लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाए। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो यहाँ पे पिगमेंट का क्या गोल है, यहाँ पे पिगमेंट का क्या फंक्शन है। ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इज हेल्पिंग प्लांट्स टू ट्रैप लाइट एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम सन। जो भी सन से जो ऊर्जा आ रही है, सूरज से जितनी भी ऊर्जा आ रही है, जो भी लाइट एनर्जी आ रही है, उसको ट्रैप करते हैं ताकि वो अपना खाना बना पाए। जैसे कि आप अपने किचन में सिलेंडर में गैस स्टोर करते हैं ताकि आप उसे जला के खाना बना पाए, उसी तरह से आप समझ लीजिए ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं ताकि अपना फूड बना पाए। ऑलराइट, सो जो क्लोरोफिल है ग्रीन कलर का पिगमेंट है, लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट का सुंदर सा फोटो। अब आप देख सकते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको दिख रहा होगा ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी दो मेम्ब्रेन है। सो इट्स अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। जैसे कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। मतलब इसकी दो मेम्ब्रेन है, वन इज ऑन आउटर साइड एंड द अदर इज ऑन द इनर साइड। समझ रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा है। तो बेटा ये क्या है, स्ट्रोमा लैमेले है। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेले हैं। और अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताना चाहूँ तो देखिए इस तरह से होता है। सपोज दिस इज दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये इसका क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, इट इज नॉट दैट मच ब्यूटीफुल, ट्राई टू पिक ओनली कॉन्सेप्ट। तो यस, ये क्या है बेटा, डबल मेम्ब्रेन है। अब
उसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ना कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड। ठीक है, अब इन्हीं थाइलेकॉइड्स की पूरी एक रो बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राना। अब इस तरह के बहुत सारे ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो थाइलेकॉइड होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेले। सो दिस इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। ठीक है, और ये जो थाइलेकॉइड की जो पूरी रो होती है दैट इज कॉल्ड ग्राना, दैट इज कॉल्ड ग्राना। ठीक है, स्टेप ऑफ थाइलेकॉइड इज कॉल्ड ग्राना। ये क्या है बेटा, ये जो है पोर्शन दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ये जो खाली खाली पोर्शन है इसमें डार्क रिएक्शंस होती हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। और ये जो दोनों जो ये जो ग्रेना है आपस में जो कनेक्टेड है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रोमा लैम्बली। ऑलराइट, सो ये होता है एक टिपिकल स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। हमें इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सेकंड, इसके पास थाइलेकॉइड होता है विच इज अ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो पूरा स्टेक होता है जब ये पाइल अप हो जाता है तो हम उसको ग्राना बोलते हैं। आपस में कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लैमेले से, और जो खाली स्पेस है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यहाँ कौन कर रहा है, लाइट रिएक्शन कर रहा है कौन, थाइलेकॉइड एंड ग्रेना। ओके, तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं और ये जो लाइट एनर्जी है एटीपी एंड एनएडीपीएच बनाती है। अब आप बोलोगे मैम फिर डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो बेटा डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच बने हैं इसको यूटिलाइज करके आगे के प्रोसेस को पूरा करते हैं शुगर बनाने के, ग्लूकोज बनाने के। ओके, ये भी आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा सब्र रखिए। All right, so that is the typical structure of chloroplast. I hope it is clear to you. अगर हम बात करें तो बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल भी बहुत तरह के होते हैं जैसे कि ए बी, और इसके अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। उनकी ये आपको एक लिस्ट दी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए की, सो इट इज ये जो होता है ब्लू ग्रीन होता है। जो बी है ये येलो ग्रीन होता है, ये भी लाइट एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है, पर यहाँ पे जो प्राइमरी पिगमेंट है दैट इज दी क्लोरोफिल ए। ओके, क्लोरोफिल ए इज दी प्राइमरी पिगमेंट। अगर हम जेंथोफिल की बात करें तो ये एक येलो पिगमेंट है। कैरोटिनॉइड्स क्या है, येलो टू ऑरेंज पिगमेंट है। और भी जो मेन पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए। उसके आसपास, क्लोरोफिल ए के ही आसपास इस तरह से ये क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, ये सब प्रेजेंट होते हैं ताकि ये क्या करें, इसको लाइट एनर्जी दे सकें। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में भी हम आगे आने वाली प्रोसेसेस में बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम आई वुड लाइक टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है क्लियर हुआ होगा। अगर किसी के कोई डाउट है सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।